जय श्री कृष्णा। महिट ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज वास्तु चक्र में कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर सामान्य व्यक्ति एक गणना करके अपने जीवन को सुखद और सफल बना सके, इसके लिए कुछ विशेष चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ। अग्नि कोण की तरफ यदि अग्नि से संबंधित तत्व जैसे कि रसोई, दीप का प्रज्वलन, दक्षिण दिशा मृत्यु कष्ट यानी कि सोच इत्यादि कर्म, और पश्चिम दिशा यानी वरुण से संबंधित दिशा और जल से संबंधित दिशा होने से प्रगति उन्नतिदायक रसोई किचन वगैरह इस जगह पर बनाया जा सकता है। और उत्तर दिशा यानी कि ईश्वर का निवास, और साथ में ईश्वर के निवास के साथ में पाकशाला का भी वहाँ निर्माण किया जा सकता है। बहुत ही वास्तु को अगर अध्ययन से देखा जाता है, थोड़ा सा अगर उसको डीपली अगर आप अनुभव करते हैं, तो पूरब दिशा जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। लेकिन अग्नि के दो कार्य होते हैं, एक किसी चीज को जलाना और एक किसी चीज को डेवलप करना, कुछ बनाने का कार्य भी अग्नि करती है। अगर अग्नि संसार में नहीं होगी, अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कोई भी चीज़ उत्पत्ति तो हो सकती है, लेकिन उस उत्पत्ति का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता। इसलिए अग्नि तत्व जो है वो पूरब दिशा से है। और शास्त्रों में कहा गया है पूर्वे इंद्राय नमः। इंद्र यानी कि वज्र यानी शक्ति का प्रतीक। देखिए, आपके पूरब दिशा में जब आप खड़े होते हैं तो लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो आपका ईशान कोण रहता है। ईशान ईश्वराय नमः है। ईशान कोण जो है वो ईश्वर का निवास है, यानी कि हमारे माथे का ताज है, हमारी पगड़ी है, हमारा तिलक है, हमारा मुखमंडल है, हमारी आभा है, हमारी कांति है, हमारा ऐश्वर्य है। मान सम्मान प्रतिष्ठा से परिपूर्ण जिंदगी अगर किसी व्यक्ति को चाहिए तो उसे ईशान कोण को प्रबल बनाना पड़ेगा। ईशान कोण में उसे अच्छे से अच्छे भक्तिमय वातावरण को परिपूर्ण ढंग से उसको पूर्ण करना पड़ेगा, तभी जाकर के ईशान कोण से माध्यम से जो मिलने वाली एनर्जी है, ताकत है, वो उसके अंदर समाहित रहेगी। देखिए, हम एक पर्टिकुलर ईशान कोण की जब बात करते हैं तो उत्तर और पूरब के कोण को ईशान कोण कहा जाता है। और उत्तर उत्तर भी पॉजिटिव वे लेके आता है, और जो पूरब दिशा है वो भी पॉजिटिव वे लेके आती है। लेकिन इन दोनों का पॉजिटिव वे जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एरिया रहेगा वो ईशान कोण रहेगा, क्योंकि उत्तर 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 कुबेराय नमः और पूर्वे इंद्राय नमः, और उसके बीच में ईश्वराय नमः। यानी कि कुबेर यानी कि धन संपत्ति से परिपूर्ण स्थिति रहेगी। इंद्र इंद्र यानी कि राज की मान सम्मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य, और हाथी की सवारी है इंद्र की। और इधर कुबेर जो है सोने के रथ में सवारी करता है, अधिपति देवता है, स्वर्ण आभूषण से परिपूर्ण है, खजाने का ध्यान रखता है। और ये दोनों चीजें मिलती कब हैं? जब ईशान ईश्वराय नमः, ईशान कोण आपका प्रबल होता है, तभी जाकर के ये चीजें आपको प्राप्त होती हैं। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोना होता है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। आग्नेय कोण यानी अग्नि। अग्नि के दो प्रकार होते हैं, एक अग्नि जलाने का काम करती है और एक अग्नि पकाने का काम करती है। यहाँ ये जो अग्नि है ये आग्नेय कोण में दीपक प्रज्वलित करने के लिए, पाकशाला निर्माण के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि इसी कोण में यदि पाकशाला वगैरह बनती है तो वो पूर्णतया लाभदायक रहेगी, अग्नि अपना कार्य करेगी। इसी स्थान पर कोई नवविवाहित जोड़ा अगर है तो उसका भी कमरा वगैरह इस जगह पर बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं हम। दक्षिणे धर्मराजाय नमः। तो दक्षिण दिशा की तरफ सीढ़ी चढ़ा सकते हैं और दक्षिण दिशा की तरफ टॉयलेट बना सकते हैं।
स्नानागार इत्यादि भी बनाया जा सकता है। कंबाइंड लेटरिन बाथरूम भी बनाई जा सकती है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनका जो भी सीटिंग रहेगी, वो लेटरिन की जो सीटिंग रहती है वो हमेशा उसका हमारा मुख हमेशा उत्तर और पूरब की तरफ ही रहेगा। यानी कि हम जब भी बैठेंगे तो हमारा मुंह उत्तर और पूरब की तरफ रहे, ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। हालांकि इसमें रात्रि चक्र और दिन के चक्र का भी विशेष महत्व दिया जाता है, पर हमारे गुरुदेव और हमारे जो भी परम पूजनीय हैं उन्होंने विशेष तौर से ये कहा है कि स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमारा मुंह पूरब और उत्तर दिशा में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। दक्षिण की तरफ सीढ़ी भी बनाई जा सकती है, क्योंकि दक्षिण पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो सीढ़ी बनाना इस जगह पे उपयुक्त रहता है। अब देखिए, दक्षिण दिशा की तरफ हमें बिल्कुल मिड पॉइंट पर कभी भी कोई मेन गेट इत्यादि नहीं रखना है। उस जगह को छोड़ते हुए हमको जो है प्रवेश द्वार वगैरह रखना है। ये विशेष तौर से कुछ चीज़ें ध्यान रखने की है। जैसे जैसे वास्तु में हम अध्ययन करते हैं तो ये धीरे धीरे हमें ये चीज़ों का अनुभव होने लग जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम पश्चिम और दक्षिण का कोना। पश्चिमे वरुणाय नमः, दक्षिणे धर्मराजाय नमः। और नैऋत्य यानी कि जिस तरीके से हमारा ईशान हमारा सर है, उसी तरीके से नैऋत्य हमारे पैर हैं। पैर में गंदगी भी लगती है। पैर जो है, शास्त्रों में कहा गया है, ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृथा ऊरु तदस्य द्वेश्य पदभ्याम शुद्रो अजायत। पाँव को शूद्र की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इससे कार्य करते हैं, लेकिन पूरे शरीर का जो भार है वो पैरों पे ही टिका हुआ है। इसलिए इस जगह को जो है बड़ा प्रबल माना गया है। इस जगह पर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि जितना भी वेस्टेज कचरा हो वो इस जगह पर रहे, और साथ में इस जगह पर मुखिया का निवास रहे, क्योंकि मुखिया जो है वो सभी चीज़ों को अपने विवेक से एक एक चीज़ का उपयोग करते हुए उनको कार्य में लेता है। और साथ ही मुखिया होने की वजह से घर का समस्त भार भी उसके ऊपर रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो इस जगह पर रहेगा तो घर का अच्छे रूप से संचालन करेगा। इसलिए नैऋत्य कोण को मुखिया का आश्रय स्थल माना जाता है। छोटे बच्चे बच्चियों को इस स्थान पर सुलाने से उनके अंदर प्रौढ़ता आती है। उनके अंदर जो एक बच्चे में नई एनर्जी होनी चाहिए वो एनर्जी समाप्त होती है। इसलिए ऐसे स्थान पर उनको सुलाना नहीं चाहिए। मित्रों, आज मैंने आपको यहाँ तक बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको कुछ भी इसमें मेरी बातों का अगर कुछ अच्छा प्रभाव आपको लगता है तो मैं आगे पुनः आपको एक वीडियो के माध्यम से और समझाने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे मैं एक एक शब्द पर समझाऊँगा, लेकिन आप सभी लोगों का चैनल पर आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं आपको ज्ञान भी दे पाऊँगा, उतना ही समझा पाऊँगा। जय श्री कृष्ण।